हाय गाइस। सो हम लोग जो है इस वक्त कोई 6:30 बज रहे हैं शाम के, और हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए हैं। हम लोग कैंपिंग पे जा रहे हैं फर्स्ट टाइम। मैं तो फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ और वहाँ पे नाइट स्टे है, 2 नाइट्स का स्टे है। सस्कैचुअन लैंडिंग प्रोविंशियल पार्क है जहाँ पे हम जा रहे हैं, और सस्कैचुअन में ही है। सैस्केटून से कोई अबाउट 2-2.5 घंटे की ड्राइव पर है। और क्योंकि अभी धूप भी निकली हुई है, गर्मियाँ भी आ गई हैं, मौसम फिर भी ठीक है, इतनी कोई ख़ास गर्मी नहीं है। सस्कैचुअन में ऐसी पड़ती भी नहीं है। सो जो भी व्यूज़ होंगे आगे, जो भी हमें दिखाई देगा, वो इस वीडियो में मैं ज़रूर शेयर करूँगा। कैंपिंग का एक्सपीरियंस बहुत अलग रहा है, स्पेशली जो उसकी तैयारी करनी होती है और जो हमने तैयारी की है कैंपिंग की, वो बताना बहुत ज़रूरी है। और वो ऑब्वियसली जब आगे वीडियो देखिएगा तो फिर आगे पता चलेगा कि कैंपिंग की तैयारी के लिए जो है क्या कुछ करना पड़ता है। सो लेट कीप वॉचिंग द वीडियो। अच्छा, ये हम कैंप साइट पर आ गए हैं और ये हमें आते हुए थोड़ी सी देर हो गई है, लेकिन ये सारा एरिया ये देखेंगे, यहाँ पे आरवीज़ भी हैं और यहाँ पर डिफरेंट कैंप्स भी हैं। तो अभी हम अपना कैंप लगाएंगे। आज फ्राइडे था तो ज़ाहिर है फ्राइडे को आते आते जो है ना टाइम ही लग गया हमें। और ये रिवर है, ये सस्कैचुअन रिवर है, जिसके साथ जो है ना ये पूरा एरिया है सस्कैचुअन रिवर के साथ। तो ये जो है बड़ा, मुझे लग रहा है बड़ा मज़ेदार चीज़ होने वाली है। यहाँ पर बॉनफायर अगर आपने करना हो तो वो भी, फायर का पता नहीं कितनी परमिशन देंगे, लेकिन आप बारबेक्यू वगैरह कर सकते हैं। फायर पे डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी वार्निंग भी आई हुई है आजकल। गर्मी की वजह से आग भी लग रही थी, लेकिन सो फार सो गुड, अभी तो कुछ ऐसा नहीं है। तो होपफुली जो है ना मज़ा आने वाला है। अच्छा, ये सुबह सुबह का वक्त है और ये रिवर है सस्कैचुअन रिवर, जहाँ पर मैंने बताया था कि हम लोग कैंपिंग के लिए आए थे। ये सारे कैंप्स हैं, आरवीज़ हैं, कैंप्स हैं, ये पूरा एरिया। बेहतरीन किस्म का एरिया। ये बाथरूम की फैसिलिटी भी सामने दी हुई है इन्होंने, तो हर लिहाज से जो है ना बेहतरीन जगह है ये कैंपिंग के लिए। सस्कैचुअन लैंडिंग प्रोविंशियल पार्क। अभी तो सब सो रहे हैं, मेरी आदत है सुबह उठने की, तो मैं उठ गया था। और ये रिवर का एरिया ब्यूटीफुल। यहाँ पे अगर आपने फ़िशिंग करनी हो तो आप फ़िशिंग भी कर सकते हैं। ये बाय द वे सस्कैचुअन रिवर कहलाती है और ये काफ़ी बड़ी है सस्कैचुअन रिवर। तो थ्रू आउट सस्कैचुअन तो है, ये अल्बर्टा में भी जाती है, मैनिटोबा में भी इसका कुछ पार्ट जाता है। अभी सुबह जब सब उठ जाएंगे तो थोड़ा सा हम घूमे फिरेंगे, देखेंगे कि ये जो नज़र आ रही है पहाड़ है, सच नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा हिल्स आप कह सकते हैं कि हिली एरिया है ये देखें। और नीचे काइंड ऑफ बीच है। अगर आप गर्मियों में आएँ, छोटी सी जगह है जहाँ पे आप जाके बैठ सकते हैं। उसको भी एक्सप्लोर करेंगे बाद में लेटर टुडे, लेकिन हाँ जाके गर्मियों में आए तो आप थोड़ा रिवर के पानी से भी मज़े कर सकते हैं। ये पूरा एरिया। लोग अपनी आरवीज़ में भी आए थे। आरवीज़ जो हैं वो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती, फ्रेंकली स्पीकिंग। कोई मुझे बता रहा था कि प्रॉब्ली इट डिपेंड्स ऑन द साइज़, लेकिन $175 पर नाइट के हिसाब से। लेकिन आरवीज़ को जो गाड़ियाँ खींच सकती हैं वो इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली गाड़ी, ये हिच इसके साथ होता है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये हिच बोलते हैं इसको, जो कि आरवी को बेसिकली ड्रैग करती है। तो वो, और फिर उसको चलाना है कि ऐसा ना हो कि उलट ही जाए आरवी। इसी तरह फिर ये जो आपको सामने कैंप्स नज़र आ रहे हैं, इस तरह के कैंप्स, ये कैंप्स होने चाहिए। ऑब्वियसली वो ख़रीदने पड़ते हैं और उसका भी ख़र्चा है, जो फर्स्ट एक दफ़ा में जो ख़र्चा है वो कैंप्स का, वो काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। तो अगेन डिपेंड करता है कि आप किस किस्म का कैंप ले रहे हैं। अच्छा जी, अब क्योंकि सब उड़ गए हैं तो अब प्लान ये किया है, इट्स नॉट अ गुड टाइम, लेकिन फ़िशिंग करने जाना है। अच्छा, कनाडा में जो है फ़िशिंग का आपके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है, वरना आपको
फ़िशिंग अलाउड नहीं होती है, तो इसलिए जिनके पास लाइसेंस है ऑब्वियसली सिर्फ वही फ़िशिंग कर सकते हैं। अभी मैं इस वक्त ये झाड़ियों से जा रहा हूँ, ये नीचे उनको ऐसे कुछ पाथ बनाना चाहिए था जो कि नहीं बनाया हुआ इन्होंने। एनीवेज ये फ़िशिंग चल रही है, और या यूँ कह लें फ़िशिंग की कोशिश चल रही है। एंड अगेन एज आई सेड, ये सस्कैचुअन रिवर है, तो सस्कैचुअन रिवर के पास फिशिंग, एंड देन आप कुर्सी लेकर भी बैठ सकते हैं जिस तरह ये बैठे हुए, और खड़े रहकर भी कर सकते हैं। मौसम थोड़ा बेहतर हो गया क्योंकि धूप निकल आई है, तो मौसम ज़बरदस्त हुआ है, मज़ेदार सा। अच्छा जी, जहाँ पर हम लोग थे वहाँ से हम लोग निकल कर आए हैं। थोड़ा सा ये एक हिल है, छोटी सी कह लें, तो ये रास्ते से आए हैं, और ये सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं यहाँ पर। ये देखें बोट भी चल रही है, और ये नीचे एक एरिया है, अभी हम लोग यहाँ पर जाएंगे। तो ये बेसिकली इन्होंने ट्रेल्स वगैरह बनाई हुई हैं, हाइकिंग के लिए जगह बनाई हुई है, अगर कोई करना चाहे हाइकिंग। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस और ज़बरदस्त जगह है। यहाँ पर जो है ना, अभी मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, हल्की हवा चल रही है, थोड़ी सी ठंड है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, तो इसलिए हमने जैकेट्स वगैरह पहनी हुई है। लेकिन अदर देन दैट ज़बरदस्त जगह लग रही है यहाँ से, ऊपर से तो व्यू ही अलग आ रहा है बिल्कुल ही। तो अगर किसी ने आना है, कैंपिंग अगर करनी है, तो मस्ट वॉच जगह है यार, ज़रूर आना चाहिए यहाँ पर। इट्स ब्यूटीफुल। अच्छा, ये इस जगह हम आए थे, एक ये आइसक्रीम शॉप है ये, तो जहाँ पे, एंड देन फिर यहाँ पे हमने गाड़ियाँ पार्क की हैं, एंड देन ये भी जो है ये एक और बेसिकली जो ये एरिया है पूरा सस्कैचुअन लैंडिंग प्रोविंशियल पार्क, यहाँ पे डिफरेंट साइट्स हैं सही, जिसमें से एक साइट ये भी है, इसको बियर पॉव बोलते हैं। ये वो साइट है, हम लोग जहाँ पे हैं वो दूसरी साइट है। तो उधर हम वहाँ से निकल कर हम ऐसे ही जो है ना गाड़ी पे राउंड करने के लिए आए थे। तो यहाँ पर ये आइसक्रीम शॉप भी है, अगर आपने आइसक्रीम खानी है। यहाँ पर भी लोग, वो देखें आरवी नज़र आ रही है मुझे एक। तो इस तरह की डिफरेंट साइट्स यहाँ पर बनी हुई होती हैं। वहाँ पे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन दिया हुआ होता है, तो आप वहाँ पे आरवीज़ भी लगा सकते हैं, कैंप लगाना है कैंप भी लगा सकते हैं। उसमें फ़ायदा ये रहता है कि सारा चीज़ें जो हैं आप आराम से सुकून से रह सकते हैं। लोग तो ज़्यादा से ज़्यादा दिनों के लिए भी आते हैं, हम तो सिर्फ 2 दिन के लिए। अच्छा जी, अभी हम लोग जो आ गए हैं ऊपर टॉप पर आए हैं, और अभी और भी आगे जाना है। सो बेसिकली ये एक ट्रेल बनी हुई है यहाँ पर। तो वो जो गाड़ियाँ आप लोगों को अगर नज़र आ रही है, ठीक है, तो उस उधर से हम लोग बिल्कुल रोड नज़र जो आ रही है वहाँ से हम लोग आए हैं, और ये ऊपर चढ़ते हुए इस ट्रेल पे, वो पूरी ट्रेल बनी हुई है इस तरह की। तो इधर आए, एंड देन वी ऑब्वियसली हैव टू गो अप, उधर आगे जाकर पॉइंट पर। लेकिन इट्स अ गुड एक्टिविटी, बिकॉज अगर आप समर्स में वैसे ही घूम रहे हैं तो इस किस्म की चीज़ें जो है ना बड़ी मज़ेदार लगती हैं। तो बड़ी ज़बरदस्त एक एक्टिविटी भी हो जाती है अगर आपको शौक़ है थोड़ा सा एडवेंचर करने का। इसमें कोई एडवेंचर तो ऐसा सच नहीं है, लेकिन हम लोगों के लिए जो इंडियन पाकिस्तान से होते हैं, इंडिया से पाकिस्तान से होते हैं, उनको इतनी आदत नहीं होती है। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो बड़ी मज़ेदार सी जगह है, और यहाँ पर आना तो बनता है। और इस तरह की बहुत सी ट्रेल्स हैं, यानी कि आप आकर यहाँ पे रुकें, 2 दिन रुकें, 3 दिन रुकें, या जैसा सही लगता है। थोड़ा रिलैक्सेशन भी मिलती है, और फिर आप जो है ना इंजॉय भी करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ को इंजॉय करते हैं। तो अभी मैं वहाँ पे था, लेकिन यहाँ पर अब ये ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। अच्छा जी, एक जगह बड़ी मज़ेदार सी हम लोग आए हैं। ये तो खैर ट्रेल बनी हुई है, ये एक छोटा सा शहर है कैंपिंग एरिया के पास ही। और इधर जो घर, ये घर देखें, वो वाला घर देखें। इसी तरह ये सारे जो है ना घर बहुत ज़बरदस्त बने हुए। छोटा सा पार्क है ये, और ये बड़ा अमेजिंग सा छोटा सा शहर बना हुआ है, बड़े घर हैं, खूबसूरत घर बने हुए। इट्स ब्यूटीफुल। तो हम लोग ऐसे ही जो है ना ड्राइव करने के लिए यहाँ पर आ गए कि ज़रा देखें यहाँ पर कि यहाँ पर क्या चीज़ें हैं। बड़ा अच्छा सा माहौल है। और ऑब्वियसली ज़ाहिर है गर्मियाँ होती हैं, गर्मियों में तो सही लगता है, समर्स जो होती है जैसे ये मौसम है। लेकिन अब सर्दियों में क्या होता होगा
ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ये अच्छी सी ट्रेल है। ये रिवर के साथ है। अगर इसमें आप ये नीचे जाएंगे तो आगे जाकर जो है ना रिवर आ जाती है। और ये घर भी जो है, ये जैसे अब ये ऊपर वाला है, इससे ये नीचे उतरेंगे तो ये रिवर जो है वो आ जाएगी। तो इट्स अमेजिंग प्लेस अगर कोई रहना चाहता है छोटी कम्युनिटी के साथ, छोटी कम्युनिटी में। और घर भी आई एम श्योर ये उतने महंगे नहीं होंगे कि जितने सैस्केटून में आपको मिलेंगे, बट इट्स अ नाइस प्लेस। अच्छा भाई, अलग ही ये चैलेंजेस हैं। अभी जो है ना बारिश शुरू हो गई है और हमने जो है ना बारबेक्यू भी करना था। तो अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखें, ये कैंप बना हुआ है, सही है, और यहाँ पे ये बारबेक्यू हो रहा है। बट ये जो कैंप जो बना हुआ है, इसमें अगर आप नोटिस करें तो ये पूरा हमें बनाना पड़ा है। इसमें जो है ना, ये हमने लिया है 10 पर्सन्स वाला। हम लोग 4 लोग हैं, लेकिन हमने 10 पर्सन्स वाला लिया है। उसकी वजह ये है कि इसमें इन्फ्लेटेड वाले जो गद्दे जो होते हैं जिसमें हवा भरती है, वो गद्दे हैं इसमें, ठीक है। और इसमें बैग भी है, जो स्लीपिंग बैग होता है, वो भी हमें लेना पड़ा था। सो हमने ये लिया पहली चीज़, 10 पर्सन्स वाला, ठीक है। और फिर 4 स्लीपिंग बैग्स लिए और 4 गद्दे लिए ताकि ज़मीन पे ना सोना पड़े, ठीक है। और ये जो है ना वाटरप्रूफ भी होता है, विंड भी अंदर नहीं जा रही, तो वो अच्छा है। अंदर जो है वो हीटर भी है इसमें। तो हीटर इसलिए क्योंकि अभी भी यहाँ पर ठंड हो रही है, या अगर आप किसी ऐसे मौसम में आते हैं तो हीटर या पंखे की ज़रूरत आपको पड़े तो वो आप ज़रूर लेकर आएँ अपने साथ, ठीक है। ये कैंप साइट जो है, एंड देन फिर ये देखें, ये अभी हम लोग यहीं पर बारबेक्यू कर रहे हैं, ठीक है। अब बारबेक्यू के बाद से ऑब्वियसली जो ये सारे जो आपको और गाड़ियाँ जो नज़र आ रही हैं, जिसमें जो भी और भी जो फैमिलीज़ हैं, वो हम सब बैठकर जो है ना एक साथ खाएंगे। लेकिन फ़िलहाल जो सब अपना बना कर लाए हैं वो बारबेक्यू कर रहे हैं। खैर, टेंट कैसे बनता है, ये जो रोप आपको नज़र आ रही है रेड कलर की, ये है टॉप को जो है ना स्ट्रेच करने के लिए, ठीक है। वो सबसे एंड में होता है, लेकिन पहले आपको ये रॉड्स को बनाना पड़ता है। वो उसमें ऑब्वियसली सारी डिटेल्स लिखी हुई होती हैं। जब आप करते हैं, बना रहे होते हैं, तो उसमें सारी डिटेल्स बताते हैं वो आपको कि किस तरह ये बनना है। नीचे जो आपको ये, वैसे तो नीचे से कवर्ड होता है, सही, नीचे मतलब बेसिकली यहाँ पे इस पे एयर जाने की कोई जगह नहीं है, नीचे से कवर्ड है। लेकिन टार्प बोलते हैं इसको। ये नीचे जो इसके वो एक्स्ट्रा लेयर है, वो हमने ले ली थी उसी साइज़ की तकरीबन, बल्कि उससे बड़ी साइज़ की, जिस साइज़ का ये टेंट है, ये कैंप है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिसिटी का स्पॉट खुद ही उन्होंने दिया हुआ है, तो हमने एक्सटेंशन लगाई हुई है। और उसके साथ जो है ना अंदर आपने मोबाइल चार्ज करना है, आपने कुछ भी चलाना है वो चल सकते हैं। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं चल सकती, सो इसमें हैवी का भी ऑप्शन है। अगर आप देखें इसमें, ये देखें, ये ऑप्शन है कि अगर कोई चीज़ हैवी है तो वो भी, क्योंकि ये होता है जैसे ये सामने आरवी है, तो आरवी जो वो जो ब्लैक वाला जो स्पॉट है उस पर आरवी लग सकती है। बारिश हो रही है, देखें अंदर पानी नहीं जाएगा, होपफुली नहीं जाएगा, सही है। एंड देन फिर बस ये चीज़ है, टेंट में सब कुछ लिखा हुआ होता है, ये इसकी खिड़कियाँ हैं, वो सारी चीज़ें, तो आपने अपनी फैमिली के लिहाज से सारी चीज़ें लेनी है। तो ये अभी हम लोग बारबेक्यू बना रहे हैं और देखते हैं कि बारबेक्यू कैसा बनता है। ओके गाइस, अब जो है हम लोग वापस जा रहे हैं सैस्केटून। हमने जो भी कैंपिंग वगैरह करनी थी वो हमने ख़त्म कर लिया। अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कैंपिंग का, और इस वीडियो में मैंने पूरा बताया भी है कि किस तरह क्या करते हैं। डिसमेंटलिंग जो कैंप की थी वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। तो नेक्स्ट टाइम जब ऑब्वियसली जब आना होगा तो थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, लेकिन अभी के लिए फैंटास्टिक। थैंक यू।